न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं नागपुर से आई हुई खास खबर। धोबी समाज का खासदारों के जनसंपर्क कार्यालय पर धरना। महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच के आह्वान पर विदर्भ विभागीय सत्र पर विदर्भ से लोकसभा पर चुने गए खासदारों के कार्यकालों पर महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 4 सितंबर 2019 को कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली को भेजा गया था। इसी के चलते धोबी समाज ने हाल ही में खासदार के जनसंपर्क कार्यालय पर धरना आंदोलन आयोजित किया। इस आंदोलन का उद्देश्य समाज की मांगों और समस्याओं और उनकी धारियां आकर्षिता को करना है। प्रदर्शन के चलते प्रदर्शनकारियों ने अपने मुद्दों के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। इस धरना आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपना अपना भाग रखा, जिससे उनकी एकजुटता और सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखी और प्रशासन को सकारात्मक प्रक्रिया की उम्मीदें जताने को कहा। अधिकारी और प्रदर्शनकारी को आश्वासन दिया गया, उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा और उचित कदम उठाए जाएंगे। धरना आंदोलन समाप्त हो चुका है, लेकिन धोबी समाज अपनी मांगों के प्रति सतर्क बना हुआ है। इस संबंध में इसमें धोबी समाज अनुसूचित जाति के सभी विभागों में निकायों में बैठक हुई और अनुसूचित जाति समर्थित किया गया। आह्वान में नमूद किया जाएगा और महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकार को यह आह्वान 4 सितंबर 2019 को भेजा गया, परंतु वह आज तक केंद्र सरकार के सचिव सामाजिक न्याय व कल्याण विभाग में निलंबित धूप खाते नजर आए। सपाटियों के चलते स्थानीयों का आज का संघर्ष सामाजिक और आर्थिक भविष्य राजकीय है और आज का संघर्ष अभी नहीं तो कभी नहीं जैसा है। नमस्कार, मैं महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच का महासचिव महेश देशकर आज महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच द्वारा समूचे विदर्भ में 3 जनवरी से लेकर तो 22 जनवरी तक विदर्भ के सभी खासदारों के कार्यालय पर धरना देने का निश्चय किया है। हमारे संगठन के माननीय संस्थापक शेखर जी कनौजिया, इनके नेतृत्व में यहाँ धरना दिया जा रहा है। यहाँ धरना पिछले 1960 के पहले जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जो एक था, उस समय अपने महाराष्ट्र में भंडारा और बुल्ढाना को एससी का आरक्षण था, मगर जिस समय 1960 में महाराष्ट्र अलग किया गया, उस समय इस सरकार ने धोबी समाज को किसी भी प्रकार की सूचना न देते हुए वहाँ आरक्षण हमारा छीन लिया गया। यहाँ बोलकर छीना गया कि जिस समय आरक्षण की बात होगी, महाराष्ट्र सरकार अलग किया गया है, तो हम समूचे महाराष्ट्र में धोबी समाज को एससी का आरक्षण देंगे। मगर पिछले 20 सालों से यह भांडे समिति का जो अहवाल है वो मुंबई में धूल खाते हुए पड़ा था। मगर इसी प्रकार के आंदोलन करके हमने सरकार को जगाया और जिस समय सरकार जागी 4 सितंबर 2019 को उन्होंने हमारा जो भांडे समिति का सकारात्मक जो अहवाल था वो दिल्ली मंत्रालय में भेजा और दिल्ली मंत्रालय में यहाँ से पास करके भेजा कि केंद्र ने उसे पास करके वापस हमारे महाराष्ट्र में भेजना चाहिए। मगर आज 2025 है, 4 साल से वहाँ भांडे समिति का अहवाल दिल्ली में धूल खाते हुए पड़ा हुआ है। इसी उपलक्ष्य में हमारे इस महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज ने निर्णय लिया कि 3 जनवरी से तो 22 जनवरी तक विदर्भ के समूचे खासदार के कार्यालय पर जाकर धरना देकर हम वो निवेदन देंगे और निवेदन देकर उन्हें यहाँ बताएंगे कि जो हम पे अन्याय हुआ है, हमारे धोबी समाज पर अन्याय हुआ है, वो अन्याय हमारा दूर करे। जो हमारा पूर्ववत आरक्षण था वो हमें आरक्षण तुरंत दे, हमें नया आरक्षण नहीं चाहिए। हमारा जो छीना हुआ आरक्षण है वो उन्होंने हमें शांतपूर्वक वापस करे, क्योंकि आज नागपुर शहर की ऐसी परिस्थिति है, लोकप्रिय खासदार नितिन जी गडकरी के कार्यालय पे हमने धरना दिया है। हमें लोकप्रिय नितिन जी गडकरी से आशा है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा व्यक्तिमत्व है और सभी समाज के बारे में उनके दिल में जगह है। तो मैं चाहता हूँ ये जो धोबी समाज अंधकार के दलदल में कई सालों से, कई वर्षों से पड़ा हुआ है, उस अंधकार से बाहर निकालने के लिए, इस शैक्षणिक प्रवाह में उसे लाने के लिए, विकास के प्रवाह में लाने के लिए हमारा जो छीना हुआ एससी का आरक्षण है वो हमारे नितिन जी गडकरी केंद्र में सिफारिश करके समाज कल्याण मिनिस्टर को इसको अवगत कराए और वो हमारा छीना हुआ जो आरक्षण था वो हमें पूर्ववत दिलाने की कृपा करे। इस प्रकार की मैं विनंती महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच तथा समूचे धोबी समाज की ओर से करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चौधरी
धोबी समाज विकास बहुउद्देशीय संस्था का अध्यक्ष होने के नाते महाराष्ट्र धोबी समाज विकास क्रांति मंच द्वारा जो धरना आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है उसका मैं समर्थन व्यक्त करता हूं और हमारे धोबी समाज क्रांति मंच के संस्थापक अध्यक्ष माननीय शेखर जी कनौजिया इन्होंने जो बीड़ा उठाया इनके साथ में मैं कंधे से कंधा मिला के इनके आंदोलन को सहयोग करूंगा ऐसा आश्वासन देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच का राज्य अध्यक्ष माननीय शेखर कनौजिया, हमने ये तमाम जो बातें धोबी समाज के संबंध में गंभीरता के साथ हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जिस समय 1960 में जो हमारा आरक्षण उस समय की सरकार ने ख़त्म कर दिया था, उसको लड़ने के लिए हमने तब से जब लड़ाई शुरू की और 4 सितंबर 2019 को महाराष्ट्र सरकार ने डॉक्टर दशरथ भांडे समिति बनाकर उस अहवाल को केंद्र के अंदर सामाजिक न्याय विभाग और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भेजा है, मगर वो जो फाइल है आज तक डॉक्टर दशरथ भांडे समिति की फाइल केंद्र के अंदर धूल खाते पड़ी हुई है। और इस बात को गंभीरता से धोबी समाज ने लेकर और ख़ासकर हमारा जो संगठन है महाराष्ट्र राज्य धोबी समाज क्रांति विकास मंच ने ये निर्णय लिया कि समूचे विदर्भ विभागीय स्तर पर तमाम जो जनता ने जिनको चुन के दिया ऐसे जनता के प्रतिनिधि माननीय खासदार साहब उनके तमाम जनसंपर्क कार्यालय पर हमने 3 तारीख से 22 तारीख तक धरना आंदोलन करने का निश्चय किया। सर्वप्रथम गढ़चिरौली के खासदार, दूसरी मर्तबा प्रशांत पडोड़े गोंदिया भंडारा के खासदार, और आज हम नागपुर के माननीय हमारे परिवहन और सड़क मंत्री जो है माननीय नितिन जी गडकरी उनके जनसंपर्क कार्यालय के समक्ष हम जन आंदोलन कर रहे हैं। और हमारी यही मांग है क्योंकि पिछले समय उन्होंने गोंदिया की हमारी मीटिंग में खुले रूप से कहा था कि जो भी समस्या धोबी समाज की आएंगी उसको हम तत्काल हल करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और उसी प्रयत्न की आशा को लेकर आज हम माननीय नितिन जी गडकरी जी से अपेक्षा और उम्मीद रखते हैं कि उन्होंने धोबी समाज की मांगों को गंभीरता से ध्यान में लेकर हमारे समाज को केंद्र से सिफारिश करके अनुसूचित जाति का दर्जा समाविष्ट करना चाहिए, दर्जा देना चाहिए। यही हमारी उनसे मांग है। और आगे हम इसके बाद वर्धा, यवतमाल, अमरावती और अकोला में भी खासदारों के जनसंपर्क कार्यालय पर आंदोलन करने वाले हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। कॅमेरामॅन उदय जी के साथ प्राची की न्यूज MNS न्यूज टीवी के लिए। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं